डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने की खुदकुशी। टीएमसी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला बंगाल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद। ममता बनर्जी के करीबी थे पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी। सीएम योगी नई यूथ पॉलिसी को लेकर आज लखनऊ में करेंगे बैठक में नई यूथ पॉलिसी का खाका तैयार होगा। नई यूथ पॉलिसी से युवाओं में स्किल और रोजगार में मिलेगी मदद। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने नई यूथ पॉलिसी का किया था ऐलान। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने अटल जी को एक असाधारण राजनेता बताया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार के तृणमूल कांग्रेस विधायक आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह वीरभूम जिले के रामपुर हाट में उनके आवास से सटे टीएमसी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आशीष बनर्जी को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। पुलिस ने बताया कि आशीष बनर्जी का शव रामपुर हाट स्थित उनके आवास के बिल्कुल पास बने टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका मिला। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला। हालांकि सुसाइड नोट में क्या लिखा है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। सूचना के बाद घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की टीमें मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी हुई हैं। स्वतंत्रता दिवस पर घोषित उत्तर प्रदेश की नई यूथ पॉलिसी को लेकर सीएम योगी आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि राज्य के युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जा सके। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 80वें स्वाधीनता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी की घोषणा की। विधान भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के बाद उत्तर प्रदेश अब उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन चुका है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त कर प्रदेश को निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा 16 अगस्त से दाता सिंहवाला गांव से जंतर मंतर तक 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू की गई। वहीं पदयात्रा में 51 पदयात्री शामिल पैदल चलेंगे। किसानों ने आज के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए जींद प्रशासन ने देर रात हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया। किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल ने ऐलान किया था कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 16 अगस्त से 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू की जाएगी। किसान नेताओं के अनुसार यह पदयात्रा 16 अगस्त को दाता सिंहवाला से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है और बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पदयात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। किसानों की पदयात्रा के मद्देनजर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी स्तर के करीब बह रही हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं नदियां चेतावनी निशान के करीब बह रही हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे गंगनानी और यमुनोत्री हाईवे पालीघाट के पास भूस्खलन के चलते मलबा आने के कारण बाधित हो गया। सूचना पर बीआरओ और एनएच बड़कोट की टीम हाईवे पर यातायात का बहाली का प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी का उच्चतम स्तर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी दैवीय आपदा, दुर्घटना, मार्ग अवरुद्ध होने अथवा अन्य क्षति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को देने की अपील की गई। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह समेत तमाम नेताओं ने सदैव अटल समृद्ध स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने एक्स पर पोस्ट कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उन्हें एक असाधारण राजनेता बताया है। उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित किया। उनके विचार और प्रयासों ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने देश को मजबूत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अमित शाह ने लिखा कि उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध के जरिए दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। उनकी मूल्य आधारित राजनीति से आंदोलन और सुशासन की सोच धरातल पर उतरी। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कैंप कार्यालय और पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर पुलिसकर्मियों को कर्तव्य एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले आजमगढ़ पुलिस के कुल 31 अधिकारी एवं कर्मचारियों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ की ओर से पदक, प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसएसपी ने सम्मानित सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि पुलिसकर्मी इसी तरह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की सेवा करते रहे। बहराइच शहर स्थित ट्रॉमा सेंटर में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर बसंत के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीतों से ट्रॉमा सेंटर का माहौल देशभक्ति से सरबोर रहा। कार्यक्रम में तमाम डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर ट्रॉमा सेंटर में मौजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्र और मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दुर्ग नगर निगम के सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश की एकता और अखंडता के लिए सभी से सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भी भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश होती है। ऐसी ताकतों से देशवासियों को सावधान रहना होगा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सत्ता की लालसा, तुष्टीकरण की राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ ने देश की एकता, अखंडता को गहरा आघात पहुंचाया। अनेक परिवारों ने अपने माता पिता, भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया। लाखों हिंदू परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। विभाजन ने उस संघर्ष को गहरा दर्द दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, उसे भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चंदूपुर गांव के 200 से ज्यादा ज़ेन अल्फा स्टूडेंट्स की मुश्किलों पर प्रसारित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। इन स्टूडेंट्स को स्कूल तक सड़क न होने के कारण अपने माता पिता के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला था।
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने मीडिया उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में स्कूली बच्चों और उनके माता पिता के विरोध प्रदर्शन का जिक्र है। कोर्ट ने कहा कि जिस काम की जिम्मेदारी सरकार की है उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा, यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जिस काम की जिम्मेदारी सरकार की है उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़े, यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के घुंघराले की मीडिया उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेश्वर पर खड़े गन्ने से भरे एक ट्रक के इंजन में करीब 6 फीट लंबा अजगर घुसकर बैठ गया। ट्रक के इंजन में अजगर दिखाई देने पर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुचेसर सर्विस रोड पर एक युवक का शव उसकी ही गाड़ी में मिला। बताया जा रहा है कि युवक घर से अपनी बहन का सिंधारा लेने के लिए निकला था। इसके बाद उसका शव अपनी ही गाड़ी में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन में कोहड़म मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कुचेसर सर्विस रोड की है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जनपद में 80वें स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण भव्यता और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस लाइन सहित सभी सरकारी गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण किया गया और उन्हें तिरंगा रोशनी से रोशन किया गया। इसके साथ ही देश के शहीदों, महापुरुषों, वीर सपूतों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया और उनके बलिदानों को याद किया गया। साथ ही जिला कारागार व वृद्धाश्रम में फल वितरण भी किया गया। छात्राओं ने देशभक्ति गीत भारत महान है गाया, जिस पर जिलाधिकारी ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि हम आज वहां भी हैं वहां अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। आप सभी भाग्यशाली हैं कि जिले की सभी विकास योजनाएं यहां आकर गुजरती हैं, इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा और यही आपका धर्मार्थ कार्य है, क्योंकि किसी न किसी तरह से आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भारत विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले तथा अपने घर परिवार और मातृभूमि से विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था, जिसकी विभीषिका आज भी करोड़ों लोगों की स्मृतियों में विद्यमान है। विभाजन के दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोगों के मारे जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों और जमीन से वंचित होकर विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि हम सभी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देशवासियों ने किन परिस्थितियों और कष्टों का सामना किया, इसे भी सदैव स्मरण रखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने रिजर्व पुलिस लाइंस में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल ने पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शपथ दिलाई। शासन द्वारा नामित पुलिसकर्मियों को प्राप्त पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के बीच मिष्ठान वितरित कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि आजादी का पर्व देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत वीरों के बलिदान को स्मरण करने वाला दिन है। उन्होंने कहा यह दिन हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और राष्ट्र की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहने का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। भागने के दौरान बाइक गिरने पर एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में बंटी उर्फ मलिंगा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस तथा चोरी की यामा R15 बाइक बरामद हुई। बाइक गुरुग्राम के सुशांत लोक ईस्ट थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे से संबंधित बताई गई। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी थाना रबूपुरा में दर्ज एक मामले में वांछित थे। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के परसिया चौराहे पर जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विपक्षियों ने दोनों भाइयों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए CHC इकोना ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित बुजुर्ग पिता का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर लगातार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, जिससे विपक्षियों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने पीड़ित उनके बेटों पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पहुंची एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को CHC इकोना पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रावस्ती घूमने गए थे। इसी दौरान कटरा बाईपास पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश जारी है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 62वीं वाहिनी SSB भिनगा की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के निर्देशन में आयोजित इस रैली में SSB के अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइकिल रैली के जरिए जवानों ने फिटनेस, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली का संदेश दिया। इस दौरान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और फिट रहे स्वस्थ रहे का आह्वान किया गया। इस मौके पर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानव, सशक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान सशक्त 62 हर चुनौती पर विजय का संदेश दिया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रिजर्व पुलिस लाइंस में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का दोबारा संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काशी वासियों को पुलिस की खास सौगात भी मिली। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने 100 मॉडिफाइड फैंटम बाइक दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।